बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था राइट्स ऑफ सिटीजन इन अ स्टेट, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ सिटीजन इन अ स्टेट, कि किसी रियासत में शहरियों की कौन सी जिम्मेदारियां होती है जो सिटीजन पर लाजिम होता है कि वो उस जिम्मेदारियों को पूरी करें। So the duties of citizen in a state are fundamental responsibilities that contribute to the functioning, stability and progress of society। अब जो शहरियों की जिम्मेदारियां हैं वो किसी मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन्हीं जिम्मेदारियों के पूरे होने से किसी सोसाइटी में स्टेबिलिटी होती है, उसकी फंक्शनिंग होती है, और साथ में सोसाइटी फिर तरक्की करता है जब शहरी यानी सिटीज़न अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। These duties ensure that citizens play an active role in maintaining order, promoting justice, and supporting the state development। अब जब शहरी सिटीजन ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो सोसाइटी में ऑर्डर होगा, अमन अमान होगा, उसमें जस्टिस होगा, इंसाफ होगा, नाइंसाफ़ी नहीं होगी, और साथ में जो स्टेट डेवलपमेंट है, जो स्टेट की तरक्की है, वो भी होगी। अब अगर कोई सिटीजन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती तो ना सोसाइटी या स्टेट में अमन होगा, ना इंसाफ होगा, और साथ ही ना कोई रियासत तरक्की कर सकता है। सम ऑफ द की ड्यूटीज ऑफ सिटीजन इंक्लूड, अब उसकी जो मेन ड्यूटीज है सिटीजन के किसी रियासत में, उसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ओबेइंग द लॉ। Obeying the law is the most important duty of citizen in a state. Citizens must follow the laws and regulations established by the state to maintain order and justice in a society and avoid chaos। अब कानून की अमलदारी शहरियों का अवलीन फरीज़ा है। सिटीजन की ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कानून पर अमल दरामद करेगा, यानी कानून का पाबंद रहेगा। अब रियासत ने जो कानून और आईन बनाया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं ताकि स्टेट में यानी रियासत में अमन हो, जस्टिस हो, तो उसको सिटीजन ने फॉलो करने होते हैं। अब अगर कोई सिटीजन उसको फॉलो नहीं करेगा तो सोसाइटी में इंतशार होगी, और इंतशार से बचने के लिए सिटीजन को चाहिए कि वो लॉ को ओबे करें। सेकेंड नंबर पर है पेइंग टैक्सेस। Citizens have the duty to pay taxes such as federal income taxes and local property taxes, which fund public services like healthcare, education and infrastructure development। अब सेकेंड नंबर पर है टैक्स अदा करना। अब शहरियों की ये जिम्मेदारी है कि वो जो रियासत का टैक्स है वो अदा करे। मिसाल के तौर पर फेडरल इनकम टैक्स है या लोकल प्रॉपर्टी टैक्स है, तो शहरियों को चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि वो उस टैक्स को अदा करे। क्यों? क्योंकि रियासत सिटीजन की टैक्सों से चलता है, ताकि उसके बदौलत रियासत अपने लोगों को सियत दे, तालीम दे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, यूनिवर्सिटियाँ बनाए, रोड्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, अस्पताल बनाए। अब अगर शहरी टैक्स नहीं देंगे तो रियासत नहीं चल सकता, वो जो पब्लिक सर्विसेज है वो नहीं दे सकता। थर्ड नंबर पर है रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ अदर। Citizens have the duty to respect and protect the rights of other citizens। Citizens should ensure that their actions do not infringe on the rights and freedoms of others, promoting tolerance and mutual respect। अब थर्ड नंबर पर है कि तमाम शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो दूसरों के हकूक़ की हिफाजत करे, उसका एहतराम करे, और शहरी ये इत्मीनान दे, ये ट्रस्ट दे कि वो किसी राइट्स को वायलेट नहीं करेगा, उस किसी दूसरे शहरी से आज़ादी नहीं छीनेगा, बल्कि आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी बाहमी एतमाद के साथ ज़िंदगी गुजारेगा, यानी बर्दाश्त को प्रमोट करेगा। अब अगर कोई एक शहरी दूसरे शहरी का राइट्स वायलेट करता है, हक खाता है, तो उससे सोसाइटी में इंसाफ नहीं होगा। जब इंसाफ नहीं होगा तो अमन व अमान का मसला होगा और इंतशार फैलेगा।
4th number पर है contributing to the community. Citizens have the duty to play a vital role in community development. This includes volunteer work, helping those in need, and promoting social welfare for the betterment of society. अब चौथे नंबर पर है कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करना। तो शहरियों की ये जिम्मेदारी है, सिटीजन की ये जिम्मेदारी है कि वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए अपना किरदार अदा करे, वो फलाही काम करे, वो जो ज़रूरतमंद होते हैं उसकी मदद करे, वो ऐसे काम करे जिससे सोसाइटी में बेटरमेंट आ सके, सोसाइटी की फलाह व बहबूद के लिए काम करे, वो एजुकेशन के हवाले से काम करे, रज़ाकाराना तौर पर सेहत के हवाले से काम करे, अवेयरनेस के हवाले से काम करे। तो शहरियों की को की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे फलाही काम करे जिससे मुआशरा ऊपर जाए, मुआशरे में अच्छाई आ जाए और डेवलप हो जाए सोसाइटी। 5वें नंबर पर है प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। Protecting the public property is an important duty of citizens in a state. Citizens are responsible for safeguarding public resources and not engaging in acts of vandalism or destruction of shared infrastructure. अब पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत करना भी शहरियों की जिम्मेदारी है। अब पब्लिक प्रॉपर्टी कौन से होते हैं? वो मनी या वो प्रॉपर्टी जो हुकूमत ओन करते हैं, क्योंकि हुकूमत सिटीजन के टैक्सों से वही प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो शहरियों को चाहिए कि वो हुकूमत की जो प्रॉपर्टी है यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करे, पब्लिक रिसोर्सेज है उसकी हिफाजत करे और कुछ ऐसी एक्ट्स में वो इन्वॉल्व ना हो कि वो जो हुकूमत की प्रॉपर्टी है या पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उन्हीं के टैक्सों से बनी है और उसके साथ जो दूसरे सिटीजन रहते हैं उन्हीं के टैक्सों से बनी है। तो इसका मतलब है कि वो खुद अपने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। 6 नंबर पर है प्रोमोटिंग जस्टिस। Promoting justice is an important duty of citizens in a state. Citizens should support fairness, equality, and justice, working to eliminate corruption, discrimination, and injustice in all forms of the society. अब 6 नंबर पर है कि वो इंसाफ को प्रमोट करना। तो शहरियों की ये भी जिम्मेदारी है कि वो जिस माशरे में रहते हैं, वो जिस रियासत में रहते हैं, वो मसावात के साथ रहे, शफाफियत के साथ रहे, इंसाफ के साथ। अगर वो कोई काम करता है, उसके पास कोई जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से अंजाम करे, बराबरी, तमाम सिटीजन को बराबरी का हकूक दे, शफाफियत उसमें, और करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन जो है या कोई गैर मुनसिफाना तरीके जो सोसाइटी में होते हैं उससे वो बचा जा सके या ऐसे काम ना करे जिसकी वजह से सोसाइटी में करप्शन हो, डिस्क्रिमिनेशन हो या कोई ना इंसाफी हो। 7 नंबर पर है environmental responsibility. Citizens have important duty to protect the flora and fauna. All citizens acting in ways that protect the environment, such as to protect forestry, reducing pollution, conserving resources, and supporting sustainability. अब 7 नंबर पर है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब शहरियों पर यह भी जिम्मेदारी है कि वो अपने माहौल को साफ रखे, यानी माहौल जो फ्लोरा है, फाना है, जंगलात है, हैवानात है, उसकी हिफाजत करे। उसके बाद जंगलात की हिफाजत करे, जंगलात को प्रमोट करे, शजरकारी करे, जो आलूदगी है उसको कम करे, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको उसकी हिफाजत करे। अब मिसाल के तौर पर अगर आप जंगलात को कोई सिटीजन काटेगा तो उससे जो दूसरी शहरी रहते हैं उसके राइट्स वायलेट होंगे, क्योंकि उससे माहौल आलूदा होगा। अब जब माहौल आलूदा होगा तो एक शहरी की वजह से दूसरी जो सिटीजन है उसके हकूक वायलेट होते हैं, तो ये भी उसकी जिम्मेदारी है। 8 नंबर पर है सपोर्टिंग पब्लिक सर्विसेज। Citizens have a responsibility to contribute to the maintenance of public institutions such as education, health, and law enforcement through financial contribution, for example, taxes or other means. अब शहरियों की ये भी जिम्मेदारी है कि जितने भी पब्लिक सर्विसेज है, ठीक है, वो उसकी हिफाजत करे, उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखे। मिसाल के तौर पर एजुकेशन है, हेल्थ है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, तो वो टैक्स दे ताकि उसमें जो काम करते हैं उन लोगों को तनख्वाह मिले, उसकी जो ज़रूरियात है वो पूरे हो। मिसाल के तौर पर रेस्क्यू की हम बात करते हैं तो ये क्या है? पब्लिक सर्विस है। अब आप लोगों ने क्या करना है? ऐसे उसका ख्याल रखना है जिस तरह कोई अपने घर का चीज़ हो, यानी उसकी मेंटेनेंस के बारे में लोगों को बताना है, खुद उसका ख्याल रखना है और उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। स्कूल है, अस्पताल है, यानी इसकी हिफाजत करना है।
9 نمبر پر ہے maintaining public order. Citizens have the duty to maintain public order such as law and order situation. Citizens should act in ways that support societal order such as participating in peaceful protest or demonstration and following proper channel for addressing grievances. اب 9 نمبر پر ہے پبلک آرڈر کو مینٹین کرنا، یعنی امن و اما کا بحال رکھنا. اب شہریوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جس ریاست میں رہتے ہیں اس کا جو امن ہے اس نے خیال رکھنا ہے. اگر کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے، مظاہرے کرتا ہے تو ریاست نے اس کو حق دیا ہے، لیکن وہ پرامن طریقے پر ہو، ایک چینل کے ذریعے ہو، تاکہ وہ اپنے جو اس کی گریونسز ہے، شکایات ہے، اس کا ازالہ کر سکے. لیکن اس کے آڑ میں شہریوں کا یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو ریاست کی امن و امان ہے، ٹھیک ہے، اس کو خراب کرے یا جو پبلک پراپرٹی ہے اس کو نقصان پہنچائے. تو شہریوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امن عامہ کا خیال رکھیں. These duties are foundation for maintaining the health, security and prosperity of the state and its citizens. A good citizen have the qualities to fulfill these duties or responsibilities and play a major role in the development and prosperity of the state and society. اب جتنے ڈیوٹیز ہم نے پڑھی، اگر تمام سٹیزن یہ پورے کریں گے تو جو اسٹیٹ کی ہیلتھ ہے، سیکیورٹی ہے، اس کی خوشحالی ہے، وہ برقرار رہ سکے گی. اور ایک اچھی شہری کی یہ علامت ہے کہ جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں اس کے وہ بخوبی انجام دیتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں رکھتے. اگر ٹیکس ہے وہ بھی جمع کرتے ہیں، پبلک پراپرٹی کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کے حقوق کی عزت کرتا ہے. تو جب آپ دوسرے سٹیزن کی عزت کریں گے، اسٹیٹ کا جو آرڈر ہے اس کو آپ مینٹین رکھیں گے، تو اس سے اسٹیٹ کیا ہوگا؟ وہ خوشحال ہوگا، اس میں امن ہوگا، اور ساتھ میں جو ہیلتھ کے مسائل ہے، ایجوکیشن کے مسائل ہے، وہ حل ہوں گے.